अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह यूके मार्केट के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। यूके मार्केट के अंदर जो है हम पाउंड्स के अंदर अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस, एफबीए का बिज़नेस और साथ ही हम जो है वो इन्वेंट्री को कहाँ से बाय करेंगे, किस तरह यूके मार्केट के अंदर हम जो है अपने बिज़नेस को स्टैंड कर सकते हैं, किस तरह काम किया जाता है और किस तरह प्रॉफिट मार्जिन हम यूके मार्केट के अंदर बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न से। अब अमेज़न मार्केट प्लेस जो है वो यूके मार्केट की एक बेस्ट मार्केट है। यूएसए के बाद जो है वो यूके मार्केट एक बेस्ट कंट्री है जहाँ पर जो है वो आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये कंट्रीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं जो कि यूके के अंदर अवेलेबल हैं या फिर आउटसाइडर जितने भी अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि सऊदीया, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया कहीं से भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किस तरह जो है वो अमेज़न फील्ड के अंदर जो है वो इन करना है। अमेज़न के ऊपर यूके मार्केट के अंदर आप किस तरह रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, किस तरह काम होता है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो यूके मार्केट के मेंबर्स के लिए भी और नॉन रेजिडेंट जो भी यूके मार्केट के हैं, ठीक है, उन सभी के लिए जो है हम ये सारा का सारा काम सीखेंगे, समझेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल होना चाहिए, जो कि पहला स्टेप है। ठीक है? पहला स्टेप आपको जो है वो यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा कि लर्निंग एक फर्स्ट स्टेप है, उसको तो आप कंप्लीट करोगे। आप फाइंड करने का तरीका समझोगे, किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड होती हैं, किस तरह काम होता है। उसके बाद अब आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है अमेज़न के ऊपर, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक बेसिक चीज़ है, जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल होगा तभी मैं जो है अमेज़न की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी लिस्ट हैं, ये सारी की सारी जो कंट्रोल हो रही हैं वो अमेज़न सेलर सेंट्रल से हो रही है। यूके मार्केट के अंदर बिज़नेस जो है हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं यूके कंपनी। अब आपको कंपनी फॉर्मेशन के अलावा जो है वो जिसे एलटीडी बोला जाता है यूके मार्केट के अंदर, विदाउट कंपनी जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी बिज़नेस है। चाहे आप जो है वो एफबीएम मॉडल के ऊपर जा रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे एफबीए मॉडल कर रहे हैं, होलसेल मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, 3पीएल सर्विस दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, ये प्राइवेट लेबल कर रहे हो। मैं विदाउट कंपनी जो है वो किसी मार्केट के अंदर जो है वो आपको बिज़नेस प्लान करने का, बिज़नेस सोचने का रिकमेंडेशन नहीं दूँगा आज के बाद या फिर लाइफ़ के अंदर। ये जो जितना भी प्रोसीजर कंटिन्यू चल रहा है आपके लिए बिज़नेस कंटिन्यू करने का, बिज़नेस करने का, जो कि आज के टाइम के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये भी आते हैं कि हम जो है एज़ ए इंडिविजुअल साइन अप करते हैं और एज़ ए इंडिविजुअल जो है बिज़नेस करने की ट्राई करते हैं, बिज़नेस करते हैं और इसके ऊपर जो है वो सेलिंग करने के लिए हम जो है वो देखते हैं। लेकिन आपके देखने के जो है वो सीन के अंदर आपका जो अकाउंट है या फिर आपका बिज़नेस है वो बिल्कुल लाइफ़ टाइम के लिए स्टक हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस चीज़ों के लिए। तो टाइम उस टाइम स्टार्ट लो अपने बिज़नेस का जब आप जो है वो फुल रेडी हो, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम मार्केट के अंदर जो है वो बने ही ना। तो विदाउट कंपनी जो है वो ना ही बिज़नेस यूके मार्केट के अंदर होता है और ना ही आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसके अंदर ये होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यूके के अंदर कंपनी सेटअप करनी है। कंपनी अगर आपके पास जो है वो नहीं है, तो आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर्स एंड सेकंड आप जो है वो नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करके, लाइक अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड करके, पासपोर्ट, लाइक को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबमिट करके आप जो है वो अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, एलटीडी आप जो है वो बना सकते हैं। अब ये हमारा स्टेप यहाँ से कंप्लीट होता है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि आपके पास जो है जब आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएट हो जाता है, अमेज़न सेलर सेंट्रल आपका बन जाता है, तो देन फिर हम बात करते हैं कि अमेज़न क्रिएशन की। अमेज़न क्रिएशन के अंदर मैंने जो है वो बहुत दफ़ा वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप जाके जो है वो बना सकते हैं, जिसके अंदर आईडी कार्ड की इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ फ़ोन नंबर आपके पास आता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आती हैं, बिज़नेस ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी सेटअप करने की, आप जो है वो यहाँ पर अपने मॉडल को देखेंगे। यहाँ से क्रिएशन करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप जो है वो मॉडल चॉइस करेंगे आप, ठीक है? एज़ ए ड्रॉप शिपिंग अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं अमेज़न यूके के अंदर, तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को भी चॉइस करके 2025 के अंदर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवा कर अपना जो है वो काम स्टार्ट करवा सकते हो, पहला स्टेप। एंड सेकंड स्टेप आपके पास है कि आप एफबीए की तरफ जाना चाहो, आप एफबीए की तरफ भी जा सकते हो। प्राइवेट लेबल जो है वो मैं रिकमेंड नहीं करता। बिज़नेस के अंदर इस टाइम करंटली आपके पास 2 से 3000 पाउंड से 5000 पाउंड आपके पास एक बेसिक लेवल के पास होना चाहिए, जिससे आप जो है वो आसानी के साथ अपना जो है वो वर्किंग को स्टार्ट ले सको। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, बिज़नेस करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर आप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लगाना नहीं चाहते, तो आप फर्स्टली अपना जो है वो लर्निंग को कंप्लीट करें, ठीक है? सेशन अटेंड करें, सेशन 1 टू 1 अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर लाइव सेशंस होते हैं, आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप वर्किंग कर सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप आता है लर्निंग का इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास लर्निंग कंप्लीट है देन तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है देन आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि अमेज़न एलीट सर्विस आपको जो है 1 टू 1 सेशंस के ऑफर करता है, तो आप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का जो है वो आइडिया है, अगर आपको बिज़नेस का आइडिया ईच एंड एवरीथिंग अगर आप समझते हैं काम को, देन तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सेकंड आपके पास चीज़ आती है कि अगर आप जो है वो अब बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, अपने काम को जो है वो वर्क के अंदर स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो उसके पास आपके पास एक गोल्डन आइटम होनी चाहिए जिसको आप कोई भी मॉडल बनाकर अपने बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मॉडल इस टाइम करंटली जो है वो काम करने के लिए मैंने बताया, आप एफबीए भी कर सकते हैं, आप एफबीएम भी कर सकते हैं और अगर आप जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स या फिर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काम करने की बहुत ज़्यादा है यूके मार्केट के अंदर, लेकिन उन सभी के लिए मुझे जो है एक बेसिक लेवल के ऊपर प्रोडक्ट्स का मेरे पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि इस टाइम करंटली मैंने जो है ये एक आइटम ओपन की है। अब ये आइटम इस टाइम करंटली जो है वो 20,000 यूनिट यूके मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। अब मैं नहीं कह रहा कि सारी इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाओ।
ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। काम करने का तरीका है कि आप लोग किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब यूके मार्केट के अंदर अगर देखा जाए प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाए, तो आपके पास अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो है ये टाइटल है, उसके बाद इसकी जो है वो लाइक इसके नीचे रिव्यूज़ मेंशन है कि भाई इसके पास 52,000 रिव्यूज़ हैं पड़े, जिनको रेटिंग बोला जाता है। अब इस टाइम इसके पास जो है वो लास्ट मंथ की सेलिंग 20,000 यूनिट इसके जो है वो 7 पाउंड्स के अंदर ये सेल आउट की है इस प्रोडक्ट ने, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने मेंबर्स इसको सेल करने वाले हैं वो हम जो है जरा वॉच कर लेते हैं। 47 अदर मेंबर्स जैसे ड्रॉप शिपर है, एफबीएम सेलर हैं, एफबीए सेलर्स हैं, वो सारे सेल कर रहे हैं। अब ये पहला जो बंदा बैठा हुआ है इस टाइम करंटली, वो इस टाइम मॉडल उसके पास है एफबीए मॉडल, क्योंकि शिपमेंट इसकी जो डिस्पैच कर रहा है वो जा रहा है अमेजोन के पास, ठीक है। अब ये जो सेकंड बंदा बैठा है ये ड्रॉप शिपर है, एफबीएम सेलर, जो कि इसको प्रोडक्ट्स को खुद डिस्पैच कर रहा है, एफबीएम मॉडल के अंदर आता है, ड्रॉप शिपर के अंदर आता है, कहीं से भी किसी भी सप्लायर से पकड़ के ये काम को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। प्रोडक्ट प्राइस दोनों ने जो है वो सेम लगाई हुई है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सेंट सेंट से भी आप बहुत ज़्यादा कमा जाते हैं। 8 पाउंड के अंदर सेल आउट हो रही है, उसके बाद इन सभी के पास सेल्स आती है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि भाई एक प्रोडक्ट जो है वो $17 के अंदर सेल आउट हो रही है, 8 7 के अंदर हो रही है, 8 के अंदर हो रही है, तो सेकंड अगर वो 40 वाला बैठा हुआ है, 30 वाला, वो किस तरह सेल ले रहा है। अमेजोन सभी को सेल्स देता है, तो इसके अंदर जो है वो आपको सेल्स कम आती है, लेकिन आपके पास सेल्स आती है विद प्रॉफिट के साथ आती है। तो इस चीज़ के अंदर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको जो है वो सेल्स के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा काम आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जहाँ पर अदर सेलर्स हैं, आप सभी को जो है 47 सेलर्स हैं, 100 सेलर्स हैं, 200 सेलर्स हैं, आप सभी के पास जो है वो सेल्स डिवाइड होकर सभी के पास आ रही होती है, ठीक है। इस टाइम करंटली जो है वो 47 हैं, वो सभी जो है इसके अंदर एक नॉर्मल प्राइस लगाकर सेंट सेंट के डिफरेंस के साथ आप सभी जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर $3 की, 3 पाउंड्स की बचत हो रही है, 5 की हो रही है, 10 की हो रही है, 50 की हो रही है, लेकिन आपको जो है सभी को प्रॉफिट मार्जिन इन सभी के अंदर जो है वो मिल जाता है। अब ये न्यू सेलर है मार्केट के अंदर, 16 पाउंड जो है ये लगा के बैठे हुए यूके के अंदर अपने काम को रजिस्टर करके। अब न्यू सेलर है, अब वो कहेंगे कि इसके पास सेल्स नहीं आ रही, सेल इसके पास भी आ रही है, और 16 के साथ 4 पाउंड जो है इसके पास डिलीवरी भी है, ठीक है। तो काम सभी का चलता है, आप जो है वो काम कर सकते हैं। अगर मुझे देखना है कि भाई ये सेल क्या क्या चीज़ें कर रहा है अभी, क्योंकि इसने जस्ट जो है वो मार्केट में एंट्री किया है, तो कितनी प्रोडक्ट्स को जो है ये लिस्ट करके बैठा, मतलब एक न्यू सेलर है, 41 लिस्टिंग को जो है ये मार्केट के अंदर लिस्ट करके बैठा हुआ है, सभी के ऊपर 10 के, ठीक है, इसके ऊपर 20 के प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब टॉप सेलिंग आइटम सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बैठा हुआ है। इन सभी के आप प्रोडक्ट्स को वॉच कर सकते हो, आपको आइडिया हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि काम करना भी किस तरह जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग आइटम कौन सी होती हैं, होलसेल आइटम्स कौन सी होती है, तो आपको यहाँ से ये भी आइडिया हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर ये प्रोडक्ट्स अगर इस सेलर्स को परमिशन देती हैं, तो हाँ, वो सेलर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। एक सेलर सेंट्रल के ऊपर एक चीज़ अलाउ कर रहा होता है, लेकिन सेकंड सेलर्स के ऊपर नहीं अलाउ कर रहा होता। लेकिन आप में से ऐसी ये प्रोडक्ट्स हैं, 41 लिस्टिंग है, ठीक है, लेकिन उसमें से 20 प्रोडक्ट्स पे अगर आपकी लिस्ट हो जाती है, तो देन आपके लिए भी वेल एंड गुड। ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉफिट मार्जिन वाली, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है, और सारी ये प्रोडक्ट्स जो है वो बिजनेस देने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको जो है 10 12 50 100 150 भी आपके ऊपर ऑर्डर आ जाते हैं इन सभी लिस्टिंग के ऊपर, तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। मॉडल आपका जो भी है, एफबीए मॉडल की तरफ जा रहे हैं या फिर आप होलसेल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। एक सेकंड चीज़ होता है कि अगर आप जो है वो अपनी कंट्री से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं जो है इन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना चाह रहा, देन अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सऊदी के अंदर अवेलेबल है, दुबई के अंदर कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, किसी और कंट्री के अंदर आपके पास पड़ी हुई है, देन आप उसके ऊपर जा सकते हैं। आपके पास देन वो नहीं है, तो आप अपनी होम कंट्री के अंदर जा सकते हैं, पाकिस्तान, दुबई के अंदर, ठीक है, या इंडिया के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को उठाकर आप जो है मार्केट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं, मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है बिजनेस करने का। एंड सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कि आप जो है वो चाइना जाते हैं। सेकंड के चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर भी मौजूद है, सप्लायर भी मौजूद है, प्रोडक्ट्स भी डायरेक्टली अवेलेबल है। आप कहीं जहाँ से भी प्रोडक्ट्स को जो है वो बाइंग करना चाहो, आप डायरेक्टली जो है एज ए होलसेल मार्केट के अंदर जाकर आप जो है प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, कुछ सेंट्स के अंदर जाकर जो है वो परचेज करते हैं। देन आप आसानी के साथ यहाँ से बाइंग करके आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर, कनाडा जैसे मार्केट के अंदर, सऊदी जैसी मार्केट के अंदर आप जो है वो अपने मार्केट के अंदर जाकर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करते हैं। तो क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस है। अगर मैं वन बाय वन चीज़ें जो है वो डिस्कस करने लग जाऊँ, आपको बताने लग जाऊँ, बिजनेस के बारे में समझाने लग जाऊँ, तो आप जो है इसके अंदर जो है वो एडवांस से एडवांस बातें, तो एक वीडियो के अंदर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि मैं जो है वो वन बाय वन वीडियोज़ बनाकर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक वीडियोज़ के अंदर हम नहीं कर सकते। अगर आपको जो है कोई भी चीज़ समझनी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपना जो है इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जो है, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टर प्लान के अंदर भी एनरोल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।